पूरी तरह से चिपचिपे मांस के कीड़े चुपके से बाथटब में घुस गए। बाथटब में एना एकदम आनंदित होकर झाग में डूबी हुई थी और उसे इस सब का कोई आभास नहीं था। ये सब बहुत अचानक हुआ। घिनौनी मांस की कीड़ा उसके पीठ पर कूद गई और मौका पाकर उसके मुंह में घुस गई। शक्तिशाली खिंचाव के कारण अन्ना बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाई, बस बार बार हाथ से कीड़े के शरीर को बाहर खींचने की कोशिश करती रही। अगर कीड़ा शरीर में घुस जाता तो जल्दी से इंसान के विचारों को नियंत्रित कर लेता। कई प्रयासों के बाद आखिर अन्ना ने तरकीब पाई। उसने मांस की कीड़े की पूंछ को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा, तब जाकर कीड़ा बाहर आया। वह जल्दी से कपड़े पहनती है, बाथरूम से बाहर निकलती है और घबराहट में अपनी माँ को पुकारने लगती है। लेकिन अगले ही पल असल में उसकी माँ पहले से ही मांस कीड़े द्वारा नियंत्रित की जा चुकी थी। अन्ना के चेहरे पर पूरी डर थी। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। इसी समय बगल के कमरे से दो बहनों की चीख सुनाई दी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। वह अंदर नहीं जा सकती थी। अनगिनत मांस की कीड़े सीढ़ियों पर तेजी से रेंग रहे थे। खतरा देख अन्ना ने जल्दी से दरवाजे के पास से एक सजावट उठा ली और कुछ बार मारकर आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। बमुश्किल कमरे में पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनों को भी मांस की कीड़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। असंख्य मांस कीड़े कमरे के कोनों में रेंग रहे थे। एना खौफ में कमरे की खिड़की से बालकनी पर कूदी। तभी उसने देखा कि पूरा दूसरा माला कीड़ों से घिर चुका है। कोई रास्ता न पाकर उसने हिम्मत की और बालकनी से नीचे कूद गई। लेकिन ठीक उसी समय उसने अपने पिता की दर्दनाक स्थिति देखी। इसी समय उसके पीछे कीड़े गुंजायमान तरीके से उसके पास आने लगे, जैसे कि अगले ही पल वे उसे निगल जाएंगे। एना जल्दी से जमीन से उठी और तेजी से कार की ओर दौड़ी। बस आंख झपकते ही मांस कीड़ा गाड़ी को निगल गया। समय कितना गुजरा पता नहीं, फिर मांस कीड़ा अंततः चला गया। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात वहीं होती है। अभी अभी मरे हुए परिवार के सदस्य अब अजीब ढंग से गाड़ी की ओर चलते आ रहे हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगले अंक में फिर मिलेंगे।